आज हमारा देश विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। समाज के सभी तबके, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सभी वर्ग जो है अपनी अपनी मांगों को लेके अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं, देश की राजधानी से लेके देश के अनेक कोनों में छात्र, नौजवान, किसान सब जो है अपनी मांगों को लेके केंद्र सरकार से, और चाहे हम बात करें गुजरात की जो सरकार है, विशेष रूप से यहाँ पे जिन उम्मीदों के साथ में सरकार चुनी गई थी, उन उम्मीदों पे सरकार खरी नहीं उतर पाई है। उसी दिशा में केंद्र सरकार की हम बात करें तो जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान उनकी घोषणाएं थी कि छात्र, नौजवान जो समाज का एक बड़ा तबका है, 2 करोड़ रोजगार जो है प्रतिवर्ष उनको दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि किसी भी रूप में उनकी कोई भी घोषणा जो छात्र, नौजवानों के लिए थी, वो धरातल पे लागू नहीं हुई। पिछले दिनों NSSO का एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर हमारे देश में निकल के सामने आई थी। तो इसी मुद्दे पे NSY ने एक जागरूक छात्र संगठन होने के साथ ही छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाते हुए एक देशव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पिछले दिनों प्रेस वार्ता के माध्यम से एक अभियान शुरू किया केंद्र सरकार का, और जो सरकारें अभी शासन कर रही है कि वो हठधर्मिता छोड़े और एक अभियान जो छात्रों के और आकर्षण करवाने के लिए, उनकी मांगों के लिए ध्यान आकर्षण करवाने के लिए किया गया, वो था कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। उसी के तहत आप देखेंगे कि जो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो, जो इन्होंने छात्र, नौजवानों को रोजगार देने की घोषणाएं की थी, वो कहीं भी धरातल पे लागू नहीं हुई। बजट में नौजवानों को निराश करने का काम किया सरकार ने। शिक्षा जगत को जो बजट दिया गया अभी बजट में, बहुत निराशाजनक बजट रहा। लगभग 6000 करोड़ की कटौती शिक्षा जगत के बजट में की गई। आपने देखा कि 99,000 करोड़ का बजट, जो लगभग 99,000 करोड़ का बजट जो पिछली बजट सत्र में शिक्षा को दिया गया था, वो इस बार लगभग 93,000 के आसपास, जिसमें सीधी जो है 6,000 करोड़ की कटौती केंद्र सरकार ने की। तो इससे पूरे देश भर के नौजवानों में कहीं न कहीं निराशा का भाव है। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो लगातार हर मोर्चे पे छात्रों की समस्या उठाता आ रहा है, उसी कड़ी में गुजरात NSY के बैनर तले आज हमने नौकरी दो या डिग्री वापस लो का एक कैंपेन आपके समक्ष पेश किया है। और इस कैंपेन को हम पूरे गुजरात में अलग अलग जिला मुख्यालयों पे और जहाँ जहाँ हमारी कैंपसेज है, वहाँ की यूनिट के माध्यम से सरकार को जागरूक करने के लिए, उनका छात्रों की मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करने के लिए, और जो पुरानी घोषणाएं उनकी की गई थी उनके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए हम जो है NSY जन जागरण का यह अभियान प्रारंभ करने जा रही है, जिसके तहत हम जो छात्रों की मांगे हैं कि एक छात्र महंगी शिक्षा ग्रहण करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बहुत लंबे समय से बेरोजगार होकर बैठा है, और सरकार जो है पूरी तरीके से गहरी नींद में सोई हुई है। सरकार जो है जाग नहीं रही है, तो NSY उसको जगाने का प्रयास करेगा। पहले हम गांधीवादी तरीके से जगह जगह अनेक प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी सुध नहीं लेगी तो मजबूरन छात्रों को सड़कों पे उतरना होगा, और उसकी जिम्मेदार गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार होगी। साथियों, आपने देखा कि देश में पिछले दिनों जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, बड़े बड़े पेपर के स्कैम हुए। चाहे हम SSC की बात करें,
चाहे रेलवेज के एग्ज़ाम की बात करें, करोड़ों रुपए जो है फॉर्म की फीस के नाम पे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, फिर उनका पेपर जो है बार बार पोस्टपोन किया जाता है। एसएससी के पेपर में क्या हुआ, 2 साल तक निकाल दिए, उसके बाद उसकी डेट तक नहीं आई, फॉर्म भरवा लिए गए और फिर बाद में पेपर लीक का जो आपने देखा। और इसके लिए हमारे जो कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन के माध्यम से हमने आवाज़ भी उठाई थी कि पेपर लीक चौकीदार भी, इस देश का चौकीदार जो खुद को चौकीदार कहता है, समाज का एक बहुत बड़ा तबका, छात्र नौजवान जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसकी सुध नहीं ले रहा है। आपने देखा जब अनप्लैन्ड लॉकडाउन इस देश में लागू हुआ, उस समय जो हमारे विशेष रूप से जो 3rd ईयर के छात्र थे, जो कहीं भी उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में गुजरात में हमारे छात्र जो है, जो फाइनल ईयर के छात्र थे, उनको कहीं भी, क्योंकि कैंपसेज क्लोज थे, तो उस समय उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। तो सरकार के लिए उनके पास कोई भी स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं थी। हमारे गुजरात का शिक्षा का भी ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। केंद्र सरकार की भी शिक्षा को लेके कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो मैं समझता हूं कि नौजवानों में, छात्रों में सरकार के प्रति बहुत ही गहरा निराशा का भाव है। और आने वाले समय में आप देखेंगे गुजरात में भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी प्रस्तावित है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जिस तरह से नौजवानों को बीजेपी सरकार ने निराश करने का काम किया है, आप देखेंगे कि बड़ी मैंडेट में कांग्रेस पार्टी के साथी नौजवान छात्र जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करेंगे और परिणाम जो है हमारे पक्ष में निश्चित रूप से आएगा। साथ ही जो हमने कैंपेन लॉन्च किया है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, उसमें मिस कॉल नंबर जो है हमने उसमें मेंशन किया है। उसका मकसद ये है कि कोई भी छात्र जो इस अभियान से जुड़ेगा या जुड़ना चाहता है, जो इस पीड़ा को सहन कर रहा है कि उसने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली और वर्षों से वो बेरोजगार बैठा है, वो छात्र उस नंबर पे मिस कॉल करेगा तो उसको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, उसके माध्यम से उसे एक लिंक मिलेगा, वो अपनी डिग्री की फोटोकॉपी जो है उस पर अपलोड करेगा। उसके बाद में हम उसको कंपाइल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को वो पूरी डिग्रियां पोस्ट करेंगे। और जो छात्र उनको डायरेक्ट मेल करना चाहता है, उस छात्र को NSUI एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी कि वो अपनी डिग्री को मुख्यमंत्री जी को मेल करे और उसके माध्यम से मांग करे कि मुख्यमंत्री जी, हम बेरोजगार बैठे हैं और गुजरात सरकार इसके संबंध में जो है कोई नीति निर्धारण करे, क्योंकि लंबे समय से छात्र नौजवानों के लिए सिर्फ थोथी घोषणाएं कर दी जाती है और धरातल पे उनको कुछ नहीं मिलता। साथ ही प्रधानमंत्री जी को भी ये जो डिग्रियां हैं वो सारी मेल की जाएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की जाएगी कि लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र नौजवान जो है बेरोजगार होकर बैठे हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, सरकार दूसरी तरफ सोई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से हमारा कैंपेन जो है पूरे गुजरात में और देश भर में चलेगा। आपने देखा पिछले दिनों में देश के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने छात्रों के, नौजवानों के विभिन्न मुद्दों पे हमेशा संसद के बाहर और संसद के अंदर छात्रों का जो है उनकी पीड़ा है उसको उठाने का काम किया। सरकार के समक्ष उनकी मांगों को रखने का एक जागरूक और जिम्मेदार इस देश के नेता होने का उन्होंने परिचय दिया। हमें गर्व है कि हम उस छात्र संगठन, उस पार्टी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने हमेशा जागरूकता के साथ में छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इसी के साथ जो हमारा कैंपेन है, मैं चाहूँगा कि मीडिया के साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कैंपेन को दिखाने में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जनता के समक्ष रखने में हमारा सहयोग करें, ताकि छात्र नौजवान जो एक समाज का बड़ा तबका है उसको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी अगर शुद्ध सरकार लेने का काम करेगी तो मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए, नौजवानों के, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए एक बड़ी जीत होगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को
जरूर दबाएं।